यहाँ पर एक ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड से सीधे आपको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैंने आपको पिछले खैरालिंग महादेव मेले के पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि हम लोग पैदल चलकर और कहीं पर गाड़ी से, फिर एक बार पैदल चलकर हम मेले तक पहुँचे थे, मंदिर प्रांगण तक पहुँचे थे। और उसके बाद का जो भी दृश्य होंगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखें अब आगे। दोस्तों, जैसे हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ पर एक जल निगम का एक टैंकर आ रखा था पानी का, क्योंकि इस पहाड़ की चोटी पर पानी की बड़ी किल्लत है। इतने सारी पब्लिक वहाँ पर आती है, इतनी भीड़ होती है मेले में, लेकिन वहाँ पर पानी की कोई ऐसी सुचारू व्यवस्था नहीं है। टैंकर के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन एक टैंकर से क्या होगा। कुछ दूरी पर एक नल लगा हुआ था, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, लेकिन तांता लगा हुआ था। इतनी भीड़ हो चुकी थी मेले में कि कुछ लोग तो प्यासे ही रह गए थे। तो वहाँ पर कुछ दुकानें थीं जिनके पास पानी की बोतलें थीं बेचने के लिए, लेकिन वो बोतलें बहुत जल्दी ही ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग प्यासे ही रह गए। एक बार हमने टैंकर से पानी पिया था, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा पानी नहीं मिला और बहुत प्यास से हम परेशान रहे। जब हम वापसी में कलजी खाल पहुँचे तो हमें वहाँ पर पानी मिला, वो भी हमने एक बोतल ली 20 रुपए की, तब जाके हमारी प्यास बुझी। तो दोस्तों, जैसे हम मेले में पहुँचे तो वहाँ पर उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच चुके थे मेले में। तो उस समय लोगों का आना शुरू ही हुआ था। हालांकि भीड़-भाड़ काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उस हिसाब से उतनी भीड़ नहीं हुई थी। धीरे धीरे टाइम गुज़रता गया, समय गुज़रता गया और भीड़ बढ़ती गई और धीरे धीरे 1 बजे तक, 1 या 1:30 बजे तक, और लोग 2-2, ढाई-ढाई बजे तक आते रहे। जो अगल-बगल गाँव के लोग होंगे वो 2-2, 3-3 बजे तक मेले में पहुंच रहे थे। तो 1:30-2 बजे के लगभग बहुत भीड़ हो चुकी थी। आप दृश्यों में देख सकते हैं कि इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस भीड़ का एक कारण ये भी रहा कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से ये मेला नहीं लग पाया था। पिछली 2 बार जो था कोरोना की वजह से ये मेला स्थगित कर दिया गया था। यही मेला क्या, दूसरे और जगह भी मकर संक्रांति का मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है, उन मेलों को भी स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद 2 साल बाद ये पहली बार ये इतना भव्य और इतना शानदार मेला लगा हुआ है। मेले में चारों तरफ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी चहल पहल थी। जलेबियों की दुकान और रसना, कोल्ड ड्रिंक, मैंगो शेक, बनाना शेक और ये पता नहीं क्या क्या शेक थे, हम उनका नाम भी नहीं जानते। आइसक्रीम वाले, मिठाई वाले, पकौड़ी वाले और खिलौने वाले, छोटे बच्चों के खिलौने, बहुत सारी दुकानें आई हुई थी। चरखी भी लगी हुई थी, झूले भी लगे हुए थे, मिक्की माउस वाले झूले भी थे। कुल मिलाकर इस बार मेला काफ़ी शानदार हो रहा था। इस बार के मेले में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए, जिस वजह से शायद ढोल दमों के साथ जो झंडे अगल बगल गांव के लोग लेकर आते हैं वो पहले दिन लेकर आ चुके थे और वो झंडे मंदिर प्रांगण में पहले दिन ही चढ़ा दिए गए थे। क्योंकि ये मेला ऐतिहासिक होता है। ये मेला 2 दिन का लगता है। पहले दिन को जात बोलते हैं और दूसरा दिन मेन मेला होता है। हम लोगों को पता नहीं था कि ढोल दमों आज नहीं आएंगे। हम लोग सोच रहे थे कि अभी 1-1:30 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते 4 बज चुके थे और कोई ढोल दमाऊ नहीं, कोई झंडा नहीं। हाँ, शुरू से वहाँ पर एक मंच तैयार किया हुआ था, एक टेंट लगा हुआ था जहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था। और इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का जो एक उद्देश्य था वो अपनी गढ़वाली और अपनी पहाड़ी संस्कृति को बचाना था। उसमें अगल बगल गांव के कहीं महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और कुछ स्थानीय कलाकारों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। स्थानीय कलाकारों द्वारा और मंगल दल, जो भी मंगल दल थे, चाहे वो युवक मंगल दल हो, चाहे वो महिला मंगल दल हो, अलग अलग गाँव के जो लोग आए हुए थे उनके द्वारा
जो भी प्रस्तुतियाँ दी गई उनकी झलक मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में केवल मेले के दृश्य दिखाऊंगा और अगले वीडियो में जो सांस्कृतिक अपने धरोहर, अपने रीति रिवाजों को बचाने का जो प्रोग्राम था उसके बारे में और घर वापसी जब हम हुए वो सारा दृश्य मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। हमने एक तरफ से मेले के दूसरी तरफ जाना शुरू किया। भीड़ भाड़ बढ़ चुकी थी। दिन के समय 1-2 बजे के लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। हमारे लिए भीड़ के बीच में चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग और उनके पैरों के नीचे से उड़ती धूल हमारे चेहरे, हमारे कपड़े और हमारे शरीर को थोड़ा परेशान कर रही थी। खैर, हम जहाँ पर यह सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर भी गए। कुछ हमने वहाँ के दृश्य लिए और फिर इधर उधर के हम दृश्य लेने लगे। ये मंदिर जो है पहाड़ की चोटी पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर शायद सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ ज़्यादा नहीं हैं। जहाँ जहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे थे लोग वहाँ पर छाए के नीचे बैठकर अपना टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि भीड़ में चलकर लोग थक चुके थे। इसलिए अब उनको पेड़ की छांव चाहिए थी, क्योंकि मंदिर प्रांगण के आसपास कोई पेड़ नहीं था। इक्का दुक्का जो पेड़ थे उनके नीचे पहले ही लोगों ने कब्जा किया हुआ था। छोटे बच्चे, महिलाएं जो चरखी के शौकीन होते हैं, झूले के शौकीन होते हैं, उन्होंने चरखी में आनंद लिया और चिल्ला भी रहे थे। कुछ लोगों को डर भी लग रहा था, तो चरखी में बैठकर बहुत सारे लोगों ने आनंद लिया। वहाँ पर एक थोड़ा नकारात्मक पॉइंट ये रहा कि खाने पीने के जितने भी सामान थे, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो छोले हों या फिर फल फ्रूट की दुकानें हों, और ख़ासकर जो बने हुए जैसे जलेबी और छोले ये थे, इन पर धूल उड़कर जम रही थी। लोग फिर भी खा रहे थे। थोड़ा बीमारी की जड़ हो सकती है ये धूल मिट्टी से सनी हुई जलेबी, लेकिन गांव में सब चलता है। इतनी भीड़ में धूल उड़ना तो लाजमी था। हम लोग इधर उधर घूमते रहे और वहाँ पर एक जगह पर भंडारा भी लगा हुआ था। तो जब हम सुबह पहुँचे थे तो वहाँ पर भंडारे में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। महिलाएं, बच्चे, बड़े, लड़के, सब लोगों की काफ़ी लंबी लाइन थी। लेकिन हम भंडारे के अंदर नहीं घुस सके, क्योंकि वहाँ पर घुसना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। वहाँ पर लाइन में लगने का मतलब पूरा समय ख़राब करना, और अगर हम लाइन में लग जाते तो फिर हम मेले का लुत्फ़ नहीं उठा सकते थे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे। अभी इस खैरालिंग मेले का एक एपिसोड और बचा हुआ है, इसके बाद मैं 1-2 दिन में उसको भी अपलोड कर दूंगा और आप लोग उसका भी आनंद उठा सकते हैं। उस वीडियो में आपको जो खैरालिंग मेले में सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था, जो झलकियाँ जो महिला मंगल दल के द्वारा या युवक मंगल दलों के द्वारा दी गई थी, उसकी झलक मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए थे, जैसे स्थानीय विधायक पौड़ी राजकुमार पौरी जी और जिला पंचायत सदस्य थे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऐसे कुछ गणमान्य लोग थे, उनका स्वागत भी हुआ। उनके स्वागत में कुछ गीत भी गाए गए, थड़िया, चौफले और जो गढ़वाली हमारी संस्कृति के जो लोकगीत हुआ करते थे, उन गीतों ने भी खूब समा बांधा। वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप इस एपिसोड का आनंद लीजिए। दोस्तों, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस मेले में बारिश नहीं हुई, नहीं तो हर साल 2-3 बजे के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता था। घने घने बादल आने शुरू हो जाते थे और शाम के समय 4 या 5 बजे के लगभग या तो छींटे पड़ते थे बारिश के या अच्छी खासी बारिश होती थी। लेकिन इस बार पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि बारिश का कहीं नाम और निशान तक नहीं था। हाँ, जब हम सुबह घर से निकले थे तो बादल लगे हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद आज अच्छी बारिश होगी, लेकिन जाते जाते मौसम साफ हो चुका था और बारिश का कोई नाम और निशान नहीं था। जब वहाँ पर बारिश होती थी तो
काफ़ी ठंड हो जाती थी शाम के समय। ये जून का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी